दिल की आरमा आंसुओं में बह गए। अरमान लेके आता है कि हम आईएएस बनेंगे। यहाँ के कुछ टीचर जो है उसको अपना जो है दिमाग ब्रेन वॉश करके वो अपना यूज करता है कि तुम यहाँ दे दिया, कार चलवाने लगा, घर का सब्जी पहुँचवाने लगा। गांव देहात का बच्चा समझता नहीं है। ऐसे होता है। आप लोग देखना चालू कर दिए हैं BBW न्यूज़ 24। मैं अभी आ गया हूँ मोतिहारी, और मोतिहारी में वो भी बतला दूँ कि चंदमाड़ी आप लोग जानते हैं कि बहुत फेमस जगह है और कोचिंग क्लास के लिए बहुत फेमस है। और मैं अभी बैठा हूँ जीनियस जोन क्लासेज, जो कि यहाँ पे हमारे साथ उपेंद्र सर है, मैथ का एकदम 12 वर्षों का एक्सपीरियंस टीचर, जो कि मैथ के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो चंदमाड़ी में बहुत इनका नाम है। यहाँ पे सर से बात करेंगे कि सर कैसे पढ़ाते हैं कि इतने स्टूडेंट सर के पास यहाँ स्टूडेंट सब आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट टॉप करते हैं यहाँ पे। और हम देखे हैं बोर्ड पे कि 98 ऐसे कुछ बोर्ड पे लगा हुआ है। हाँ, ऐसे स्टूडेंट हैं उनके जहाँ की मैथ में 100 नंबर्स भी आए हैं। तो आपको मैं बतला दूँ कि देखिए 100 नंबर्स आए हैं तो इसको पीछे कहीं ना कहीं सर वैसे स्टूडेंट्स को मेहनत करवाते होंगे और खुद मेहनत करते होंगे, तभी आ सकते हैं नंबर। किसी का है कि ऐसे अगर हम बात करें चंदमाड़ी बहुत सारे क्लास है, आप जा करके आप ट्राई किए होंगे, लेकिन एक बार जरूर आकर के उपेंद्र सर के पास ट्राई कीजिए। और मैथ के लिए जाने जाते हैं। और सर का बतला दूँ कि इंस्टीट्यूट अभी स्टार्ट हो चुका है। 11th-12th में अगर अच्छे नंबर चाहिए और आपका सपना है IIT और नीट का, तो ज़रूर हमारे सर से मिलिए और जीनियस जोन क्लासेस। अब सर से हम बात करते हैं कि सर पढ़ाते कैसे। सर अपना नाम बताइए। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है कि अपना समय निकाल कर मिलने आए। तो मेरा शॉर्ट परिचय जानते हुए कि मैं उपेंद्र सर विगत 12 वर्षों से मैं क्लासेस चलाते बहुत यहाँ नाम चल रहा है आपका चंदमाड़ी में। नाम के पीछे कहीं ना कहीं काम होता है, तभी किसी का नाम होता है। जो काम करके जो नाम बनाया हुआ रहता है ना, वो ज़्यादा टिकाऊ होता है। तो काम करके हम लोग नाम बनाए हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने टॉप रिजल्ट दिया है। सर मैं बात करूँ 11th-12th में, सर उनको कैसे आप पढ़ाते हैं उस लेवल से कि नीट और जेई और IIT में बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है। आप बहुत सर लग जाते हैं तो उनको कह करके गुमराह कर दिया जाता है और बाद में पैसे ले लेते हैं, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ाते। सर आप कैसे उन लोगों को फैकल्टी चले? देखिए, सबसे पहले तो अलग अलग सब्जेक्ट जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जैसे फिजिक्स कहीं और पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री कहीं और पढ़ रहे हैं, मैथ कहीं और पढ़ रहे हैं, इंग्लिश हिंदी कहीं और पढ़ रहे हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट के जो भी टीचर हैं तो सब एक साथ जिम्मेवारी नहीं लेंगे। जो भी बच्चा चाहता है कि जीवन में सफल हो और इंडिया का टॉप जो कोचिंग है जैसे एलन है या और भी इंस्टीट्यूट है, हाँ जो भी है, ये सारा कोचिंग शुरू से एक जगह एक छत के नीचे अभी अपना जो है पूरा मैनेजमेंट करके अच्छे से पढ़ा के बच्चों को रिजल्ट दिया। लेकिन पटना में भी अब सब एक साथ हो गया, लेकिन अधिकतर कोचिंग, लेकिन अभी भी मोतिहारी में अलग अलग चल रहा है। सर ऐसे नहीं लगता कि अलग अलग क्लास करने में एक तो पैसे बर्बाद ज़्यादा होते हैं और दूसरी बात कि टाइम भी ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। अगर वो टाइम मिले तो एक इंस्टीट्यूट में हर एक क्लास मतलब सब्जेक्ट की तैयारी भी हो जाए और स्टूडेंट का टाइम भी मिले और होमवर्क तैयार करने का मतलब जो रिवीजन वगैरह करने का वो भी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग सब्जेक्ट जब बच्चे पढ़ते हैं तो समय काफ़ी बर्बाद होता है। 4 विषय है, 4 बार रेडी होंगे रूम से, 4 बार निकलते हैं, दिन भर समय उनका बर्बाद होता है। रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं, रिवीजन करने का टाइम नहीं रहता है। दिन भर घूमेंगे क्लास 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 और शाम में थक के सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे उसी तरह से क्लास दौड़ते दौड़ते रह जाएंगे। तो ऐसे बच्चों का जो विकास होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं होता है। इसलिए हम एक जीनियस जोन नाम से कोचिंग डाल दिए कि यहाँ बच्चों को कैसे हम लोग एक साथ पढ़ाकर और शहर के जो टॉप फैकल्टी है, जैसे हमारे साथ मैं खुद मैथ पढ़ाता हूँ, इंजीनियर उपेंद्र प्रसाद, और M ठाकुर सर जो बहुत अच्छे टीचर हैं केमिस्ट्री के और इस शहर में उनका भी एक नेम फेम है। रवि सर जो है उनका भी बहुत बढ़िया जो है सो फिजिक्स पढ़ाते हैं। और बायोलॉजी के यूसुफ सर हैं, राकेश सर हैं, इंग्लिश में रौनक सर हैं। तमाम शिक्षक ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, अनुभवी टीचर है। यहाँ पे वैसे टीचर नहीं है जो यहाँ पे आके शुरुआत करेंगे और अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ सब लोग पहले से एक्सपेरिमेंट करके आए हैं सर, एकदम अनुभवी है कि पूरा उनको नॉलेज है अच्छे से कि कोई भी स्टूडेंट अगर कहीं से सवाल पूछे तो बीच में ऐसा नहीं होगा कि हाँ नया टीचर है सर। नहीं, ऐसे लोगों को हम लोग जोड़े ही नहीं हैं। वैसे लोगों को हम जोड़े हैं जहाँ उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, मार्केट में उनका नाम है और समय बचाना है और बेहतर करना है तो एक छत के नीचे सब विषय पढ़िए और फुल जिम्मेवारी होगा। अगर आपका सपना है
कि यहाँ से आपको जेई निकालना है, आईआईटी निकालना है, तो अब अपना सपना हम पूरा करेंगे। क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट में सपना पूरा नहीं होगा, सपना ध्वस्त होगा। जो आँख में अरमान लेके आप आए हैं वो आंसू से बह जाएगा। इसीलिए कहा गया है, बच्चे आते हैं आईएएस करने तो हम एक कह देते हैं कि दिल की अरमान आंसुओं में बह गए। अरमान लेके आता है कि हम आईएएस बनेंगे, आईआईटी निकालेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन ये लोग डॉक्टर बनेंगे, चपरासी बनने लायक नहीं रहते हैं। तो उसका क्लासे करने में टाइम बीत जाता है। वो दिन भर क्लास दौड़ेंगे, अपना समय बर्बाद करता है। और यहाँ के कुछ टीचर जो है उसको अपना जो है दिमाग ब्रेन वॉश करके वो अपना यूज करता है कि तुम यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, विद्यार्थी लाओ। तो वैसे टीचर को भी मेरा संदेश है कि सब लोग का दिन लग जाएगा बहुत जल्द। ये लोग ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए कहा गया है, जब बच्चा आते हैं तो आंखों में अरमान लेके आते हैं, सपना लेके आते हैं, सपना लेके आते हैं कि मुझे ऐसा करना है, वैसे करना है। लेकिन 4 सब्जेक्ट दौड़ेंगे, उसी में कोई गलत एक टीचर मिल गए, उसको यूज कर लिया, बाइक का चाबी दे दिया, कार चलवाने लगा, घर का सब्जी पहुंचवाने लगा। गांव देहात का बच्चा समझता नहीं है, ऐसे होता है, बिल्कुल होता है। तो उसके अरमानों पर जब पानी फिरता है तो इसका कहीं ना कहीं खमियाजा स्टूडेंट के परिवार वालों को और पाप तो लगेगा ही वैसे टीचर को। तो इसीलिए कहते हैं कि दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। और आया था नीट और आईआईटी का तैयारी करने, पता लगा आईएएस में रह गए। तो बच्चा जो भी है, जितने भी स्टूडेंट हैं, हम यही संदेश देंगे कि आप एक छत के नीचे पढ़िए और अपने जीवन को कैसे सफल बनाना है इस पर सोचिए। उसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे, आपको कहीं पीछे मुड़ कर देखने नहीं देंगे। सर आपका इंस्टीट्यूट का फ़ी कितना है सर? फी हम बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं। फी बतला दीजिए एक बार, क्या है कि दर्शक लोग देखने वाले बहुत स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे जुड़े रहते हैं, स्टूडेंट्स को भी तो बिल्कुल। देखिए, एक साल 11th का फी है 25,000, लेकिन उसको हम एकदम कम कर दिए हैं 16,500 में ही। 16,500 में? बिल्कुल बिल्कुल। सर बहुत जगह हम जाते हैं, देखते हैं कि 6,000 रुपया एक सब्जेक्ट का है। अगर एक उस तरह से जोड़ेंगे तो 24-25,000 ओवरऑल सब्जेक्ट टोटल हुआ। 16,000 में सर मैनेज, लेकिन 16,000 में हमने बच्चों को पूरा एजुकेशन 11th का ऑल सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ा के हम। दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम है? हाँ बिल्कुल, दोनों का अलग अलग। हिंदी मीडियम वाले का अलग बैच है, इंग्लिश मीडियम वाला का अलग बैच है। दोनों एक साथ पढ़ा के समय बर्बाद नहीं करना है। यहाँ पे जो टीचर हैं, जिस तरह से बच्चों का शोषण किया और समय बर्बाद किए हैं, कहीं ना कहीं पाप उनको भी लगेगा और उनका भी बच्चा खराब होगा। उनका ही बच्चा सुधरने वाला नहीं है। जो दूसरे का बच्चा को बिगाड़ेगा उसका ही बच्चा बिगड़ेगा। देखिए, आपको इससे सस्ता तो अब कहीं नहीं मिलने जा रहा है। अगर आप मार्केट में घूमिएगा तो कहीं बहुत सारे क्लास चल रहा है। और देखिए 16,000 रुपया कोई ज़्यादा नहीं। अगर 4 सब्जेक्ट का हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, और जिसका बायोलॉजी है वो बायोलॉजी वाले भी, और मैथ और इंग्लिश, और हमको लगता है 4,000 रुपया पड़ रहे हैं, जो कि 6,000-7,000 रुपया मार्केट में चार्ज चल रहा है। तो आप ज़रूर आप जीनियस जोन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। और एक बार अनुभवी टीचर है सर, खुद 12 साल से मैथ पढ़ा रहे हैं। सर केमिस्ट्री वाले सर लोग कितने दिन से पढ़ा रहे हैं? केमिस्ट्री वाले सर को तो ज़्यादा दिन हो गया, उनको 15-17 वर्ष से ऊपर, 16 साल, हाँ उससे पहले से पढ़ा रहे हैं। और फिजिक्स वाले सर भी वही है। यूसुफ सर जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, उनका भी लमसम 5 साल पहले का एक्सपीरियंस है। तो रौनक सर भी है, तो 5 साल से एबव का एक्सपीरियंस है। तो सब एक्सपीरियंस होल्डर टीचर है, यहाँ पे कोई न सिखवा नहीं है। लोकेशन बतला दूं कि चंदमाड़ी में जब आइएगा तो ये दुर्गा मंदिर से पहले वाली एक गली है। गली का नाम क्या है इसका सर? रामशरण द्वार। तो रामशरण द्वार गली में, और एमपीएस नगर में ये लेफ्ट साइड में आप आइएगा, देखिएगा कि जीनियस जोन के नाम से बोर्ड लगा हुआ है। और आप लोग आकर के अपना अगर सुनहरा कोई अफसर बनना चाहते हैं, और लगता है हमको कि जीवन में कोई लक्ष्य है, हम उसको पाना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं, तब देखिए खेलने वाले लड़के बहुत सारे मिल जाते हैं मार्केट में। लेकिन आपको लगता है कि हमको अगर अपने भविष्य की चिंता है, आगे मम्मी पापा का नाम अगर रोशन करना है, तो आप आ करके ज़रूर जुड़िए। जीनियस जोन क्लासेस, चंदमाड़ी मोतिहारी। बस सभी बच्चा का यही संदेश है कि मन लगा के पढ़ना है और जीवन में खूब तरक्की करना है। थैंक यू सर।